नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी विज़ार्ड विद कुशाग्र सर के माध्यम से आप सभी दोस्तों का एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जैसा कि विदित है कि ये जो समय है हमारा कोरोना काल का है। इसमें जो हम लोगों की कोचिंग संस्थानें थीं वो कुछ समय के लिए बंद करवा दी गई हैं और जिससे हमारे जो छात्र हैं उनको असुविधा हो रही है, हम लोगों को असुविधा हो रही है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि कोचिंग और स्कूल बंद कराने से कोरोना वायरस जो है ये प्रभावी नहीं हो पाएगा और इसका लाभ सरकार को मिलेगा, जिससे बच्चों में, युवाओं में इसका प्रकोप नहीं होगा। ये बात कहीं हद तक सही मानी जा सकती है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है ये लगभग 35 से 40 वर्ष के ऊपर जो लोग हैं उनको प्रभावित कर रहा है। बच्चों में अभी इसका प्रकोप नहीं देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र हैं वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब कोचिंग संस्थान, स्कूल वगैरह बंद होने की वजह से उनकी शिक्षा में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। वो घर पे बैठ रहे हैं, हमारे पास फ़ोन आते हैं, सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इस तरह से क्या करें। घर पे बैठे बैठे एकाग्र मन से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कहीं कोई कार्य कहीं कोई कार्य, ऐसा हो रहा है। कैसे हम पढ़ें? कुछ छात्र हैं जो अपने घर से शहर पढ़ने के लिए आते हैं, वो क्या करें? उनका तो आवागमन में ही, अपना निवास बनाने में, आज वो रूम ले रहे हैं रहने के लिए, कल वो इस डर से कि हमें रेंट देना पड़ेगा, इस डर से रूम खाली कर रहे हैं, तो इसमें ही उनका समय बर्बाद हो रहा है। तो जैसे कि हम ये जान सकते हैं कि कोचिंग या शिक्षण संस्थान के अलावा या स्कूलों के अलावा बाकी सभी चीज़ें लगभग खुली हुई है। तो जैसे सबका समय निर्धारित है, वैसे ही शिक्षण संस्थानों का एक समय निर्धारित होना चाहिए कि आप इस समय से इस समय तक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। आप ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बिठाएंगे, 25 बिठाएंगे, 30 बिठाएंगे, 40 बिठाएंगे। एक ये सलूशन निकाला जा सकता है जिससे कि जो स्टूडेंट हैं उनका जो पढ़ाई उनकी है वो भी नहीं व्यर्थ होगी, पढ़ाई में रोटेशन बना रहेगा और इस चीज़ का उनको लाभ भी मिल पाएगा। ऐसे वो आज पढ़ रहे हैं और कल को वो भूल रहे हैं। भाई घर पे पढ़ाई नहीं उनकी हो पा रही है तो वो जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जा रहे हैं, तो इस पे स्टूडेंट का लॉस हो रहा है। अभी वैकेंसीज लगी हुई हैं, कैसे वो पेपर देंगे, कैसे क्या सॉल्व करेंगे, कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। फ़ोन पे बहुत गिड़गिड़ा रहे, रो रहे, सर चोरी से पढ़ा दीजिए, चुपके से पढ़ा दीजिए, कहीं भी बुला लीजिए, हम आ जाएंगे। कुछ लोग हैं जो चोरी छुपे कोचिंग चला रहे हैं। हमको सलाह मिली कि आप भी चला लीजिए कहीं पे। अब बात यहाँ पे फंस गई कि अगर हम कोचिंग चलाते हैं, वहाँ पे जैसे कि बात हुई, हमारी प्रशासन व्यवस्था से बात हुई, तो बताया गया कि आप चला रहे हैं, कभी आपके पास आए, चेक हुआ, स्कैनिंग हुई, कोई पॉजिटिव आ गया तो सभी स्टूडेंट की स्कैनिंग कराई जाएगी और उसका जुर्माना आप पे जाएगा। इस तरह से बातें हुई। तो मतलब लोग खुद तो कुएं में गिर रहे हैं और दूसरे को भी ढकेलना चाहते हैं।
है। कहते हैं कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो मैं अपने जो छात्र हैं, मैं उन छात्रों को एक यही सुझाव दे सकता हूं कि अगर कोई असुविधा पढ़ाई पे हो रही है तो आप अपने शिक्षक बंधुओं से संपर्क कर सकते हैं, उनसे सलूशन ले सकते हैं। बाकी कोरोना है अगर, तो अब सरकार ने अगर कुछ नियम कानून बनाए हैं तो उनका पालन करना अनिवार्य होता है, लेकिन पालन करने पे किसी को नुकसान ना हो, किसी सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों से किसी को दिक्कत ना हो, इस तरह के नियम भी सरकार को बनाने चाहिए। अगर आज पढ़ाई पे दिक्कत हो रही है तो कल यही जो छात्र भविष्य में राष्ट्र का निर्माता है, आने वाले भविष्य में इन्हीं छात्रों के माध्यम से देश चलना है, तो उस देश का क्या होगा जब छात्र ही शिक्षित नहीं हो पाएगा, छात्र ही उस काबिल नहीं बन पाएगा। और रही बात समय की, तो मनोज भाई का एक शेर है, उन्होंने लिखा है कि मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी होगी मेरे कर्जदार है। ऐ वक्त एक दिन होगा तेरा मेरा हिसाब, ऐ वक्त एक दिन होगा तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत तो न जाने कब से तुझ पर उधार है। तो छात्रों से मेरा यही कहना है कि जीतोगे, आप जरूर जीतोगे, लेकिन उसके लिए अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ये संभव नहीं हो सकता है। तो उसके लिए घर पे ही रह के आप पढ़ाई करो, अपने शिक्षक बंधुओं से संपर्क करो, शिक्षक बंधुओं से संपर्क करके जो दिक्कतें हो रही हैं उनको सॉल्व करो। और एसआई वाले तो खास करके ध्यान रखें कि एसआई का पेपर कहते हैं जून में लगा है, तो वो विशेष तौर पे मेहनत करें, क्योंकि कहते हैं कि वर्दी, ये जो वर्दी है, वर्दी किसी पहचान की मोहताज नहीं, वर्दी किसी पहचान की मोहताज नहीं, इस पे जो सितारे हैं ये चमक के मोहताज नहीं। और लोग तो खोए हैं हरे भगवे नीले में, ये खाकी है ये मेरे जिस्म का ताज है। तो एसआई वाले विशेष तौर पे ध्यान दें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकलें मास्क और सैनिटाइजर लेकर निकलें, मास्क लगाना अनिवार्य है। नमस्कार।